बच्चों, आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और जिसका सलूशन मैं आपके से साथ डिस्कस करूँगा, वो आपका प्रॉब्लम ये है। फैक्टोरियल रूट 1 माइनस रूट 0 अपॉन रूट 1 डॉट 2 प्लस साइन इनवर्स फैक्टोरियल 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 1 अपॉन रूट 2 डॉट 3 प्लस साइन इनवर्स रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 डॉट रूट 4 प्लस डॉट 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 अप टू n terms and infinity. आशीष जी, आपकी आवाज़ जा रही है फोन से। तो बच्चों, ये चीज़ समझ में आई आपको कि नहीं आई, बताओ। अंजलि और कौन कौन आया हुआ है? आरती। तो बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब इसका सलूशन देखिए। जो इसमें फॉर्मूला आपका काम आएगा बेटा, वो होगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। बेटा, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होगा? ये होगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर।
ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपका बेटा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? अब ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा टर्म है। अब हम क्या करते हैं बेटा, टी आर वाला टर्म अगर ले तो देखो टी आर, तो बेटा आपका क्या बनेगा क्वेश्चन, मतलब टी आर टर्म क्या होगा, साइन इनवर्स रूट आर माइनस अंडर रूट आर माइनस 1 और अंडर रूट आर और आर प्लस 1। ये वाला बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आर एट टर्म जो है, यस सर, आ गया। अब देखो इसी वाले टर्म को हमको इस तरह से ब्रेक करना है बेटा, तो क्या करेंगे, ये देखिए आपका आया जाके साइन इनवर्स। अब देखो बेटा क्या कर लीजिए आप, ये समझिए, ये आपका रूट आर है और हमने दोनों में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, आर और आर प्लस 1। ये वाला प्लस 1 नहीं लिख पाए, इसे इरेज कर दे रहे हैं, तो आपका ये वाला ये आएगा बेटा प्लस 1 माइनस दूसरा वाला टर्म आपके पास क्या हुआ, रूट आर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर और बेटा आपका हो गया आर प्लस 1। यहाँ तक आपको बेटा समझ में आ गया? अब देखिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, अब जिसको हम ब्रेक करेंगे वो देखिए, वो है आपके पास, सबसे पहले तो हमने बाहर आपका साइन इनवर्स है बेटा, तो वो साइन इनवर्स लिख दिया, साइन इनवर्स। अब देखो बेटा, ये 1 अंडर रूट आर नीचे वाले से हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा बताओ बेटा, अंडर रूट आर और अपॉन में आपके पास क्या बचेगा बेटा, अंडर रूट आर प्लस 1 माइनस, अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं बेटा, आपका अंडर रूट 1 अपॉन रूट आर प्लस 1 और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, अंदर आपके पास बच जाएगा अंडर रूट आर माइनस 1 अपॉन रूट आर। ये आपके पास हो गया ये वाला। अब देखो क्या करते हैं,
अब देखो ये करते हैं बेटा साइन इनवर्स, और ये हमने मझला ब्रैकेट लगाया 1 अपॉन ये आ गया अंडर रूट आर, और बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया देखो अंडर रूट आर प्लस 1 माइनस 1, और अपॉन में क्या आ गया बेटा अंडर रूट आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर प्लस 1, और यहाँ पे बेटा लिख देंगे, देखिए अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट, या आप ये समझ लीजिए ये आर बचा जाता है। अब इज इक्वल टू फिर से लिखते हैं, आपका बचेगा साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट आर, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और रूट लग जाएगा। तो बेटा वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, इसी तरह से 1 माइनस अंडर रूट आर प्लस 1, और यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। आप बताओ बेटा क्या बचा जा करके। अब हमने क्या किया, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया, ये वाला, तो देखो वही आ गया। तो आपके पास क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट आर माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट आर प्लस 1। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, फाइनल टर्म हो गया जब टी आर को आपने ब्रेक किया। अब देखो मैं आगे का सीन आपको बताता हूँ। तो अब देखिए जैसे ही हम उसमें जाएंगे तो देखो बेटा T1, देखो T1 क्या होगा। इसके लिए आप समझ लीजिए R की वैल्यू आप ले लीजिए 1, फिर 2, 3 डॉट 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 n, यहाँ तक आपने ले लिया। तो T1 जैसे आपने देखा, तो T1 जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए आपको क्या मिल गया,
1 अपॉन आर, ये देखो आर की जगह 1 रख देंगे, यानी कि साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ये आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखा हमने, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2। अब इसी तरह से आपने जब T2 लिखेंगे तो आपके पास सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, आएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3। अब जब आप T3 लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 4। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? अब बेटा यस सर। अब हम क्या करेंगे, nth वाला टर्म लिखेंगे बेटा, tn वाला। तो tn वाला जो टर्म होगा बेटा क्या होगा आपका, साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट n माइनस साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट n प्लस 1। अब इन सबको क्या कर देना है, हमको जोड़ देना है। तो अगर हम s निकालेंगे तो हमारे पास समीशन क्या आएगा बेटा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 3 तक ही निकाले हैं। इसके बाद बेटा आपका हम nth टर्म हम लिख देंगे। तो देखो बेटा आपका, देखिए पहला वाला आपके पास क्या आया, देखिए पहला टर्म आ गया बेटा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 1 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2। ये T1 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, T2 टर्म्स क्या आया है हमारे पास, साइन इनवर्स 1
बाई रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3, ये सेकंड टर्म हो गया। फिर हमने लिख दिया आपका थर्ड टर्म, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, लास्ट वाला जो Tn टर्म है उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो आपके पास लास्ट टर्म बेटा क्या आया, साइन इनवर्स, एक मिनट बेटा, साइन इनवर्स 1 बाई रूट n माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट n प्लस 1। अब देखो बेटा क्या हुआ, बीच के जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे, साइन इनवर्स 2 है बेटा, साइन इनवर्स 2 से कट गया। साइन इनवर्स 3 है तो वो बेटा साइन इनवर्स 3 से कट गया। इसी तरह साइन इनवर्स 4 आगे वाले टर्म अगर लिखे जाते तो उससे कट जाता, और बेटा ये आपका जो है इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आई है, s इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट n प्लस 1। अब बेटा ये जो वैल्यू आई है आपकी s की आई है, देखो रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये बेटा क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 आया, और ये आ गया बेटा साइन इनवर्स 1 अपॉन फैक्टोरियल रूट n प्लस 1। अब बताओ बेटा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। तो हमने इस जगह पे बेटा इसको लिख दिया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट n प्लस 1। तो ये बेटा जो आपका आया हुआ है वो क्या है, जब हम n टर्म्स को, कितने टर्म्स को बेटा, n टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा है। और साथ साथ दूसरा भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर n जो हो तुम्हारा क्या हो बेटा,
इन्फिनिटी हो, है ना, कैसा हो बेटा, इन्फिनिटी हो। तो जब आप इन्फिनिटी की वैल्यू रखेंगे s इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1। अब आपने n की जगह पे इन्फिनिटी रख दिया, n प्लस 1 वो भी इन्फिनिटी होगा, रूट वो भी इन्फिनिटी होगा। तो आपके पास वैल्यू आई हुई है जाके पाई बाई 2 माइनस, अब बताओ ये क्या हो गया, साइन इनवर्स, है ना, 1 बाई इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि आपका आंसर जो आएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 2 होगा। तो ये आंसर बेटा कब होगा, जब आप कितने टर्म्स लेंगे, इनफाइनाइट टर्म लेंगे, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी बेटा, पाई बाई 2 आएगी। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए कौन सा हमने क्वेश्चन लिया था, सबसे पहला वाला देखिए क्या लिया था क्वेश्चन बेटा, ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन अंडर रूट 1.2। फिर सेकेंड टर्म था आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 अंडर रूट 2.3। ये वैल्यूज़ थी। इनको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया था। अब ये हमने जो जनरलाइज टर्म लिखा था बेटा, देखो r है तो देखो r से एक टर्म कम, तो r माइनस 1 अपॉन में r है और r से एक टर्म ज़्यादा r प्लस 1। फिर मैंने क्या करके सॉल्व करके देखा तो ये वाले टर्म्स आए हुए हैं। फिर इसके बाद हमने t1, t2, t3, tn वाले टर्म्स लिखे। इसका सम निकालने के लिए बेटा इन सारे टर्म्स को जो हमने निकाले थे वो हमने ऐड कर दिए हैं, ऐड कर दिए बेटा। और फिर देखिए जो देखिए रूट बाय साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 और साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, इस तरह बीच के सारे टर्म आपके कैंसिल हो गए। और फिर आपके पास एट लास्ट में बेटा क्या बचा जाके, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई n। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, पाई बाई 2 होती है, और साइन इनवर्स 1 बाई रूट n प्लस 1। तो ये बेटा इसका आपका आंसर हुआ जा करके। और अगर आप देखिए हमने एक साथ देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए अप टू n टर्म्स, और ये जो है हाँ इसमें ये लिखा हुआ है बेटा, ये आपके इनफाइनाइट टर्म दिए थे, अप टू n टर्म्स और इनफाइनाइट। तो बेटा इसमें जो है n टर्म्स का जो सम है वो है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट n प्लस 1। और अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स लेंगे तो आंसर सिर्फ आपका पाई बाई 2 है। तो साइन इनवर्स के अगर क्वेश्चन होंगे तो ये सब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं डिफरेंस वाली, उनका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन टाइम भी ख़त्म हो गया है। आज की क्लास बेटा हम यहीं तक रख रहे हैं। ओके बेटा, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग अभी है, इसमें कोई कंफ्यूजन? हेलो, कोई कंफ्यूजन है बेटा आपको? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं और बंद कर रहे हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक बेटा।